बहुत समझ के, बहुत पकड़ने की कोशिश करना। आज तीसरा सूत्र है चौथे प्रकरण का। इस पद को जानने वाले के, भाषा अपने आप में पूरा भाव देने में कभी कभी सक्षम नहीं होती है। इन्होंने तो अर्थ ये लिख दिया है तत्वज्ञ। तत्वज्ञ को नॉट नेसेसरी कि वो ब्रह्म के जन को, तत्व को जानने वाला को तत्वज्ञ बोलते हैं। पर ये बात एक ऐसे है कि तत्व को केवल एक तो जान लिया, सुन ली इंफॉर्मेशन, और एक उसमें स्थिति होना, दोनों में अंतर होता है। समझना, एक तो हमने कश्मीर की बात कर ली और एक कश्मीर चले जाना, दोनों में जितना अंतर है। कश्मीर जाने के लिए तो जरूर तुमको अपने तन मन धन का कुर्बानी देनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा। उस ठंड का भी पूरा अनुभव लेकर के आओगे जो इस वक्त वहां इतने कड़ाके की पड़ रही। तो और एक कश्मीर का चित्र देख लेना, दोनों में एक अंतर होता है। तो यहां बोला गया तत्वज्ञ, यानी ब्रह्म को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला। तो जानने वाला व्यक्ति तो हो सकता है अभी पूरी तरह से निष्ठा में ना हो, पर यहां जो तत्वज्ञ बोला गया उसका आशय यही है कि जिसने जान लिया, जो निष्ठा में है, उसके लिए बोला गया ये बात कि तत्वज्ञ उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पाप पुण्य के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। कितनी चिमनियां धुआं उगलती हैं, कितने भट्टे धुआं उगलते हैं, कितने कल कारखाने किसी न किसी रूप में गैसेस पास करती हैं, धुआं देती हैं। दिखता है ऐसा सब आसमान में जा रहा है, सब आकाश में उड़ रहा है, पर कुछ समय बाद देखते हैं आकाश उससे निर्लिप्त न्यारा रहता है, क्योंकि आकाश अनंत है। वहां कोई एक चादर नहीं है जो धुआं उससे टकराएगा और धुआं उसको मैला कर देगा। वो निर्लेप है, निर्वात है, मतलब वहां पर शून्य है एक तरह से। और कहा उस अखंड ब्रह्मांड में वो सारा आइनोस्फीयर तक जब जाकर के अपने घटक में घटक जाते हैं, ऐसे बट जाते हैं। जल वाष्प होगा तो वो जो है बादल के रूप में बन जाते हैं, और है वो लेयर्स बन जाती हैं तरह तरह से आयन की। कुल मिलाकर के कुछ भी टिकता नहीं है। कुछ समय बाद आपको पूरा आकाश साफ सुथरा दिखाई देता है। थोड़ी देर हो सकता है धुएं की आंधी, धूल, धुआं, धक्कड़, कभी कभी देखो आसमान एकदम पीला पीला दिखाई देगा तेज आंधी के कारण, कोहरे के कारण एकदम से सफेद दिखाई देगा, चादर जैसे आ गई है कोई। लेकिन फिर भी जानने वाले जानते हैं कि वो सब जो है, थोड़ा थोड़ा आ गया, जो लेडीज थोड़ा आ गया, जो बैठ जाएंगे सब लोग, तभी बेटा थोड़ा थोड़ा आ गया, जो एकदम लास्ट में बैठ जाओ। जिस पाप पुण्य के झूले में सारी दुनिया झूलती रहती है। कल भी बात चल रही थी मॉरल मैन, इमोरल मैन, स्पिरिचुअल मैन। तो ये आत्मज्ञान हमको स्पिरिचुअल बनाता है, धर्म ये हमको ज्ञानवान बनाता है, मॉरलिटी नहीं बनाता ये हमारे अंदर। बोला गया मॉरलिटी इज हिपोक्रेसी। केवल बाहर से धार्मिक होना, बाहर से सतोगुणी दिखना, तिलक छापे लगा के चलना, बाहर का ऐसा रूप आडंबर बनाने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि बाहर से दिखने वाले सन्यासी ने अपने मन को जीता हो। और यही कारण है आजकल तो कितना खोल खोल करके इनके विषय में लोग दिखा रहे हैं, इनकी करतूतें बता रहे हैं, इनके कर्मों की व्याख्या हो रही है कि सन्यास धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में, आश्रमों की आड़ में कैसे कैसे गोरख धंधे पल रहे हैं। अच्छी तरह हमारे मन को जानना चाहिए ये सब बातें। अच्छा है हमारा हिंदू समाज बहुत श्रद्धा से भरा रहता है, हमेशा सतोगुणी है, सात्विक है, लेकिन फिर भी गुरु आता है तो हमारी आंखें खोलता है। तो तुम आंखें जरूर खोल लेना, तेरी गठरी में लागा चोर,
सारी जगह आपको दिखने में आएगा। कोई भी धर्म के नाम पर जब तक दान दक्षिणा नहीं करा लेते हैं, उनका उद्देश्य ऐसे पूरा ही नहीं होता। बजाओ कहीं भी दान पेटी रखी दिखाई देगी आपको, आप दान करिए, पुण्य करिए। हर संस्था में कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बना देते हैं। ये हमने दादा के ही सत्संग में कितनी गहराई और ऊंचाई देखी, जहां स्पष्ट रूप से बोला मनी इज यूजलेस। हाँ, भले ही अपनी उदारता से कोई भी अपने तन मन धन को उदारता से अर्पण करे और अपना जीवन निष्कामी बनाए, ये प्रेरणा जरूर है। जो बनाता है उसको सुख मिलता है, उसको उसको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाकी किसी तरह का और कोई बाहर का आडंबर नहीं रखा है दादाजी ने, इसलिए कोई मॉरलिटी नहीं है हमारे यहाँ, कोई बाहर का दिखावा नहीं है। कदाचित गुरु अगर निकल जाए घूम तो कोई लोग पहचान भी नहीं सकते उसको कि कौन है। यहाँ कोई बाहर का आडंबर नहीं रखा, इसलिए गुरु बड़े रूप बदलता हुआ दिखाई देगा। कभी कभी सत्संग में बैठेगा तो बड़ा बैरिस्टर, बड़ा ऐसे लगेगा ऐसे कितने ज्ञानवान है। फिर कभी मिलेगा तो कभी दोस्त लगेगा, कभी स्नेह देगा तो पिता के समान लगेगा, कभी हमारे भावों को प्रसन्नता देगा तो भाई के समान लगेगा, कभी हमें ममता देगा तो माँ के समान दिखाई देगा, कभी हंसेगा खेलेगा हमारे साथ तो दोस्त के समान दिखाई देगा। जब हमारे मन की पालना करेगा तो विष्णु भी वही बन जाएगा। हमारे अंदर बीज भी वही डालता है ब्रह्मा बन करके ज्ञान का। और हमारे मन की जिन जिन जिस अज्ञान की उसको परलय करनी है, जिस मन के भावों को मिटाना है, तो शिव भी वही दिखाई देता है। इसलिए तू ही शिव का दुलारा। इसलिए ठीक से ज्ञान समझने वाले वो पहचान लेते हैं कि रब मेरा सतगुरु बन के आया है, परमात्मा ही है, वही सतगुरु का रूप हो जाता है। और वो कैसे कैसे हमारे मन के अंदर पहले जतन करके ब्रह्म भाव पैदा करा के हमारे लिए ज्ञान की लगन पैदा कराता है, फिर उस लगन में अगन लगाता है, पालना करता है उसकी। सत्संग जो है ज्ञान की पालना ही है। रोज बुला बुला के गुरु उन भावों को दृढ़ करता है, उस समझ को दृढ़ बनाता है, हमारे अंदर संस्कार दृढ़ करता है। हमारा मन जो अज्ञानता के कारण एक ही लक्ष्मी को पहचानता था, धन लक्ष्मी को, और धन से ही हमने अपनी सारी मान्यताएं, सारी जीवन की जुड़न कर रखी थी। गुरु उसको एक तरफ करते हुए कहता है ज्ञान धन भी आवश्यक है, संस्कार लक्ष्मी की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान से जुड़ा वही प्रेम धन है, वैराग्य धन भी, उन वैराग्य लक्ष्मी भी तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, वरना अटक अटक जाओगे। गुरु कैसे निरोग होना भी एक धन के रूप में बताता है। शरीर का स्वास्थ्य भी तुम्हारा बड़े से बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक सही समझ मिलती है, माता लक्ष्मी के 8 रूपों का हमको सही ज्ञान मिलता है। गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ये सभी रूप है लक्ष्मी के। तो गुरु जब मिलता है तब इन सारे रूपों से हमारा धीरे धीरे परिचय कराता है, और अंत में हमें मोक्ष लक्ष्मी के साथ, मुक्ति भाव के साथ हमको विचरण करना सिखाता है, इस जगत में रहना सिखा देता है। समय लगता है, हमारा भी पूरा समर्पण चाहिए। ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं होता। जब ये जीवन बन जाता है, शुरू में तो सत्संग हम एक दोस्त की तरह आते हैं, अच्छा लगता है, पहचान लगती है गुरु के साथ, अच्छा दिखता है, उसके साथ बैठना अच्छा लगने लगता है। फिर गुरु ही बढ़ करके दोस्ती करता है, दोस्त बनता है। और दोस्ती भी इसलिए आवश्यक है ताकि हम अपने मन की सारी कुंठाओं को, बातों को गुरु से शेयर कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। इतने अच्छे से माता पिता से भी शेयर तभी कर पाते हैं बच्चे, जब माता पिता दोस्ताना व्यवहार करते हैं, ये तो नहीं कर पाते। जब बच्चे इस भावना में आ जाते हैं, नहीं माँ नहीं है तो मेरी सखी जैसी है, मेरी सहेली है, पिता जैसे मेरे दोस्त बन के मुझसे बात कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के वो अपने मन की बात बता पाते हैं। अब देखो, दोस्तों को हम सहज में अपनी मन की बात शेयर कर लेते हैं, अगर हमारा ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है तो। हर दोस्त के साथ करना भी नहीं चाहिए, ये भी समझदारी रखनी चाहिए।
हाँ, जहां पर हम देखें कि हम लाइक माइंडेड है, तब ये बात होती है। तो गुरु के रूप में कुछ ऐसा होने लगता है, उसके अंदर ऐसा एक सत्य का आकर्षण होता है जो हम अपना मन उसको बेचते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है घुमा घुमा के रखते हैं, फिर गुरु की वाणी से समझ में आ जाता है इनके आगे चालाकी तो चलने वाली है, होशियारी तो चलने वाली है नहीं, फिर सत्यता से रख लेते हैं। तो बिना ज्ञान के तो सब लोग दूसरों के ही अवगुण दिखाते हुए बात करते हैं हमेशा। जब ज्ञान सुनते हैं यहाँ बैठ करके कि अगर तुम्हारे चित्त को कोई दुख लग रहा है, कोई ख्याल चल रहा है, कुछ भी सुख दुख लग रहा है, तो तुम्हारा ही प्रारब्ध है, तुम्हारे ही कर्म का कोई हिसाब किताब है। जब यहाँ ऐसी समझ हमें गुरु से मिलती है ना, तब समझ जाते हैं कि अब मेरे हमको किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये सब हमारा ही। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामायण में, इसको बोलते हैं लक्ष्मण गीता। कहते हैं लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ सीता माता को लेकर के जब वनवास जा रहे थे, तो उनके परम मित्र गुहराज केवट मिले थे उनको, और केवट में जब उनको गंगा पार कराई, तो वहां से उन्होंने फिर अपने राजसी वस्त्र त्याग करके, राम ने वो वस्त्र पहने थे, मतलब फिर से जो है सुबह उठे तो वो जाने के लिए, वन में जाने के लिए तैयार होने लगे। ये दृश्य देख करके केवट बहुत भावुक हो गया था कि कैसे निर्दयी थी केकई माँ, जिन्होंने आप जैसे सुकुमारों को इतने ऐसे छोटी उम्र में आप लोगों को वनवास का उसने वर मांग लिया, और कैसे दशरथ ने आपको वनवास के लिए आज्ञा दे दी। बहुत ऐसे कोई मित्र होता है तो वो जरा कभी कभी ताने भी मारता है, उसका मन इतना, हृदय उनका ऐसे हो रहा था सीता माता को देख करके, उनको लग रहा था कि ये जो महलों में पलने वाली आज घास के बिछोने पे सो रही हैं। तो लक्ष्मण ने कहते हैं उनको बड़ा अच्छा ज्ञान का उत्तर दिया, ज्ञान समझाया। तो उस वक्त लक्ष्मण के द्वारा बोले हुए ज्ञान को लक्ष्मण गीता के रूप में रखा गया। थोड़ा सा प्रसंग है, रामायण में आता है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट उनको समझाया कि केवट तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं, ये जो भी सुख दुख जिसको तुम महसूस करते हो, ये एक तो हमारे ही कर्मों का कुछ हिसाब किताब होता है। हमारा ही कर्म इस रूप में सामने आ रहा होता है। आज जो इस रामचंद्र जी से इतना प्रेम करते हो और इसकी उनकी इस अवस्था को देखकर व्यथित हो रहे हो, तो ऐसा सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये हम सब भी यहाँ कर्मों का हिसाब किताब भोग रहे हैं। मेरा जन्म जन्म का इनका साथ रहने का संकल्प है। जानते हैं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, विष्णु से कभी अलग नहीं रहते हैं, इसलिए जब राम बन करके आए तो लक्ष्मण बन करके आ गए। जब उनने बाद में उलाहना मारा कि मुझे छोटा भाई बना के तुमने बहुत अपनी मनमानी करी है, तो क्या तो बन जाओ बड़े भाई, बलराम बन के आ गए। लेकिन रहते आगे कृष्ण ही थे, रहेगा तो नारायण ही आगे, वो तो पीछे ही रहेंगे हमेशा। बलराम के रूप में भी देखा सभी ने, लीलाएं हमेशा ऐसी हुई। भगवान लीला तो करते थे कि मैं बलराम से बहुत डरता हूँ, बहुत ऐसे करता हूँ, लेकिन चलती उन्हीं की थी। आखिर बलराम को ही पीछे होना पड़ता था। थे बहादुर बलराम थे, पूरी धरती का भार उठाने वाली शेषनाग जब ऐसे अवतार लेके आते हैं, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उनको ज्ञान दिया केवट को, और ये बात बताई कि स्वयं राम ने माता माता कौशल्या बहुत व्यथित थी जब वनवास जा रहे थे, उनको बड़ा दुख था, तो उनका दुख भी यही बता करके मिटाया था कि माता आप तो समझदार हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, गुरु वशिष्ठ की कृपा है, आप तो जानती हैं ये बात कि हम सब अपना ही कर्म का कोई हिसाब किताब भोग रहे होते, कदाचित कोई दोषी नहीं। आपको नहीं पता किस जन्म में मैं माता कैकेयी को कौन सा कष्ट दे करके आया हूं। मैंने भी कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा किया है। उन्होंने कथा भी सुनाई कि कैसे जब मैं परशुराम के रूप में अवतरित हुआ था, तो मैंने जैसे माँ का अपनी माँ रेणुका का वध किया था अपने पिता की आज्ञा से, तो आज उसी का ही ये कर्म का फल बन करके आया है मेरे सामने। वही रेणुका देवी कैकेयी माँ बन करके मेरे लिए आई हैं, और इस जन्म में वो मुझे उस कर्म का हिसाब किताब पूरा करा है।
कैसे जिसके पास सही समझ होती है वो कदाचित कभी किसी को दोष नहीं लगाता, इस उलाहने में पड़ता ही नहीं है किसने ऐसा किया इसने ऐसा किया। वो जानता है मेरा ही हिसाब किताब, और साथ साथ ये भी जानता है कि मैं तो आनंद रूप हूं। अब जो भी कुछ है इस देह धरे का दंड है, शरीर का हिसाब किताब, इसलिए वो बड़े हंस करके पूरा करता जाता है, उसको खुश होकर के पूरा करता जाता है। और जब चित्त में ज्ञान वैराग्य होता है, सही समझ होती है, तो फिर उसको वो दुख सुख लगता ही नहीं है। तभी रामचंद्र जी के लिए बोला जाता है, उन्होंने अपना मन वनों के सुखों की तरफ तुरंत मोड़ लिया। अगले ही पल उनके अंदर में उतना ही आनंद था, जैसे ही खबर मिली तुमको वनवास जाना है, बोले बहुत अच्छा, वेरी गुड, अब वनों में जाऊंगा, ऋषि मुनियों का साथ करूंगा, कंदमूल फल खाऊंगा, अनेक और लीलाएं मुझसे होंगी, आर्य धर्म का पालन होगा, मैं रक्षा करूंगा ऋषि मुनियों की। अनेक ऐसे सुंदर भाव उनके अंदर आ गए। ये ज्ञान की ही विशेषता होती है जो हमको कभी कदाचित किसी भी परिस्थिति में दुखी होने ही नहीं देता। अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या है? ज्ञान का कहीं कमजोरी है, अभी अभाव है। जल्दी पक्का करो, इस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पाप पुण्य से शून्य हो जाता है, पाप पुण्य के साथ नहीं होता। जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। दिखता है कुछ समय के लिए धुआं आकाश में छाया हुआ है, पर आकाश उससे निर्लेप न्यारा रहता है, उसका कोई संबंध नहीं होता। इसकी सारी व्याख्या है, और ये जतला रहे हैं जनक उनको कि गुरुदेव आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं इसी निश्चय में हूं, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। इसलिए एक बार चित्त ज्ञानवान बनाना ये पहले हमारा धर्म होना चाहिए, फिर पीछे जो करना है तो कर ले कोशिश। गुरु कहता है एक बार ज्ञान तो समझ लो। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रोसेस है उसमें दादा भगवान ने कहा पहले आओ रेड लाइट लगा दो अपने मन के आगे, अब स्थिर होकर के पहले ज्ञान का श्रवण कर लो, स्टॉप बाउंड्रिंग, कहीं भटकना बंद कर दो, और अब तुम अच्छे से ज्ञान का श्रवण करो। और ज्ञान का श्रवण करने के बाद रेड लाइट पूरी हो जाएगी, तुम्हारा श्रवण हो जाएगा, तुम्हारे अंदर में ज्ञान की निष्ठा ठीक हो जाएगी। उसके बाद भले ही जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने देना। तुमको पता तो लगे तुम्हें दुखी सुखी करने वाला कौन है, तुम तो खामा का दोष लगाए दे रहे हो दुनिया पर। तुम्हें पता तो लगे कि तुम्हारा ही मोह ने तुमको रुलाया है, तुम्हारे ही अंदर की कुसंस्कारों ने तुमको ऐसे भटकाया है, तुमको ऐसी सिचुएशन पैदा करा दी, तुम्हारा ही तो कुसंस्कार था कोई ना कोई। डीलिंग ठीक नहीं थी, भाव ठीक नहीं थे, तरीका ठीक नहीं था, समझ ठीक नहीं थी, चुनाव ठीक नहीं था, समय पर नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं खुद की भी तो कमजोरी होती है। तो ये सब बातें हमको सत्संग से ही समझ में आती है। इसलिए ज्ञान हमको फिर हार्ड हार्टेड बना देता है, सही समझ वाला बना देता है, चेतना आ जाती है अंदर में पूरी तरह से, हम अपने डिसीजंस बहुत परफेक्टली लेते हैं। ये तो बिना ज्ञान के तो देखो आदमी फिर जीवन उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनके किसी की वजह से नहीं ऐसा हुआ, तुम्हारी कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। तुम गिरे क्योंकि तुम्हारे ही पैरों में कमजोरी थी, तुमको कोई दुख दे गया इसका मतलब कहीं तुम्हारी ही कोई चूक थी। ये बात समझ में आ जाती है, और ज्ञान से हम अंदर ही अंदर मजबूत होते हैं। इसलिए ज्ञानवान जो होता है उसके अंदर कोई दुर्भाव नहीं होता, कोई कर्ता भाव नहीं होता। ये आसानी से सबको अनुभव में आज आने वाला नहीं है ये विषय, क्योंकि जब तक खुद का चित्त ज्ञानवान पूरा नहीं होता है ना, तब तक कैच नहीं कर पाओगे इन वचनों को। जब ज्ञानवान बनाओगे अपने चित्त को तो देखोगे कदाचित किसी के प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं रह जाएगा, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, और ना ही किसी कर्म में कर्ता भाव रह जाएगा। जब कोई दुर्भाव नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है, उसके बाद भले ही जीवन कैसा भी चल रहा हो। सदना कसाई महाभक्त बोले गए, ब्रह्मज्ञानी भगत बोले गए, वो अपना जानवर को यानी बकरों को इन सबको काट करके व्यापार करते थे, कसाई थे, लेकिन मुक्त रहे, उनको ना पाप लगा ना कोई पुण्य लगा। कारण क्या था? उनका चित्त ज्ञानवान था।
तो ज्ञानवान का ही चित्त केवल जैसे आकाश को धुआं लिपायमान नहीं करता, उसको उसके कोई कर्म लिपायमान नहीं करते। अभी गीतावान बोल रहे थे ज्ञानवान किसी को कच्चा चबा के भी खा जाए ना तो भी उसको कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। कितनी बड़ी सुविधा मिलने वाली है, सोचो कि जीवन में जिस पाप पुण्य के कारण हम इतना आतंकित और व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अरे ये पाप है, पाप का फल ये है, इसका ये सब मिट सकता है अगर ठीक से हमें ज्ञान आ जाए चित्त में, जिसके अंदर में ये सही समझ आ जाए। और आती है ये बहुत जतन से। हमने बोला खाली प्लॉट मिलना भी आसान है, प्लॉट पर पहले फिर नींव भरनी पड़ती है गहरी, नींव के बाद फिर उस पर स्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद उसको एक अच्छा सुंदर दिखने के लिए उसकी बहुत फिनिशिंग करनी पड़ती है। कभी कभी तो देखा ही गया है बनने और नींव में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना उस मकान की फिनिशिंग में, उसको सुंदर बनाने में, उसकी हर चीज को और अच्छा सजाने में जो खर्चा हो जाता है, लागत लग जाती है। हिसाब लगाते हैं ना, वो तो मतलब लगा 1000 फुट का प्लॉट है तो वो तो 6-7 लाख में ही बन के स्ट्रक्चर तैयार हो गया उसका, 7-8 लाख का। लेकिन 10 लाख ऊपर से किसके लग गए? उसकी फिनिशिंग के लग गए, जितनी अच्छी से अच्छी करानी थी। तो लग रहा था अच्छा, बिना गुरु के हम प्लॉट तो ले लेते हैं, प्लॉट भी अपना नहीं हो पाता, जंगल की तरह पड़ा रहता है। पहले तो गुरु बुला करके हमारे अंदर का प्लॉट साफ करता है, हमको अपने स्वरूप का पता बताता है, ये तेरा स्वरूप है, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, ये पता बताता है तुमको ऐसे। तब कहीं किसी को ये बैनामा हो पाता है, बिना दलाल के तो बैनामा भी नहीं हो पाता। जब सतगुरु मिले दलाल, गुरु मिल जाते हैं तब ये सौदा मिलता है। जो सत्संग में नियम से आते हैं उनको ये प्लॉट अपने अपने स्वरूप का प्लॉट मिल पाता है। तब कहीं जाकर के फिर अगर वो सेवा भाव से जुड़ता है, तत्पर रहता है, साथ संगत की सेवा अपना धर्म मानता है, निमाड़ापन रखता है, अंदर लगन रखता है, नियम से आता है, नियम से रहता है, तब समझना उसकी धीरे धीरे नींव गहरी होती है ज्ञान की। और जब ये सबसे प्रेम कर पाता है तो समझो उसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। एक उसको अपने आत्मा में रहने का शौक पैदा होता है, उसका घर तैयार होता है। और बाकी फिनिशिंग तो सिवाय गुरु की शरण में आए बिना, गुरु से निरंतर अपने मन की एक एक बात देखे बिना, जब गुरु तुम्हारे हर कर्म पर पैनी नजर रखेगा कि यहाँ भी चूक क्यों हो गई इससे, यहाँ भी ये बात इसको ऐसे क्यों नहीं समझ में आ पाई, ये कर्म और खूबसूरती से भी तो किया जा सकता था, ये कर्म और अच्छे से भी तो सज सकता था। हर बात पर जब गुरु फिनिशिंग देता है तो फिनिशिंग मीन्स तुम्हें फिनिश कर देता है। अब तुम्हारी मैं बिल्कुल नहीं रह जाती, तुम्हारा अपना अहंकार बिल्कुल नहीं रह जाता, और एक सुंदर ज्ञान का महल तैयार हो जाता है ना। ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। वो अपने आनंद स्वरूप में फिर हमेशा रहता है, फिर कोई दुख सुख उसको नहीं लगता। तो जरूर इसमें एक समय लगने वाला होता है। उसके बाद ही बोली क्या आती है, बिल्डिंग है ये। कभी बिल्डअप नहीं बोलते उसको। बिल्डिंग में क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। और जो ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं आईएनजी मतलब वो कार्य हो रहा है, अभी हुआ नहीं, यानी होता रहता है हमेशा। तो कभी किसी बिल्डिंग को आप पूर्ण नहीं कह सकते। अभी लगता है कि हाँ जी पूरी हो गई, 4 महीने बाद फिर किसी भी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है, साल भर बाद तो फिर से उसमें पेंट की जरूरत पड़ जाती है, फिर कहीं कोई फॉल्ट हो जाता है उसको ठीक कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो कार्य हमेशा प्रगति पर रहना चाहिए, कभी इसका अभिमान नहीं कर लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कदाचित हमारे अंदर किसी बात का अभिमान ना आए, इसमें भी पूरी सावधानी होनी चाहिए। तो देखना चाहिए जब ज्ञानी के अंदर कोई दुर्भाव नहीं होता, कोई कर्ता भाव नहीं होता, वैसा उसका अंतःकरण हो जाता है, तो फिर कैसे देखो अंदर के भावों का ही तो खेल होता है। इतना एक सुंदर एक प्रसंग आता है शास्त्रों में, ऋषि व्यास के पुत्र थे सुखदेव मुनि। सोचो सुखदेव जी एक संत हुए हैं, बहुत
ज्ञानी ध्यानी जिन्होंने पहली बार जो है इस भागवत की व्याख्या की है, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था। सुखदेव मुनि उनके पुत्र थे और कहते थे उनमें ऐसा शिव का अंश था, इतने वैरागी थे कि वो जन्म ही नहीं लेना चाह रहे थे। 18 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। बार बार उनसे बोला आप जन्म तो लें, जन्म तो लें। बोला नहीं, जन्म लूंगा ये दुनिया मुझे फंसा देती है, ये फंसा लेगी। इतना वैराग्य वृत्ति थी उनके अंदर। फिर इसी जब वेद व्यास जी ने संकल्प लिया कि नहीं, हम तुमको बिल्कुल नहीं बांधेंगे, हम तुम्हें संसार के किसी प्रलोभन में नहीं बांधेंगे, आप जन्म लेकर के जिस कार्य के लिए, क्योंकि उनको मांगा भी शिव जी से व्यास जी नहीं था। व्यास जी ने जब सुंदर भागवत की रचना कर दी थी, तब उनको संकल्प था कि मेरी इस भागवत को कोई कोई श्रेष्ठ ही, कोई शिव जैसा वैरागी ही इसकी व्याख्या अच्छी कर सकता है। तो शिव जी ने कृपा करके उनके पुत्र के रूप में आने का, सुखदेव मुनि के रूप में आने का, उनके अंशावतार बोले जाते हैं, जन्म लिया था। तो कहते हैं कि वो फिर पैदा होते ही वन की तरफ चल दिए, निर्वस्त्र, एक लंगोटी में ही चल दिए बस केवल। इसलिए उससे उनसे संन्यास धर्म की प्रारंभ हुआ है। लेकिन चित्त इतना वैराग्य में पहले तो हो, और उनका चित्त इतना निर्लेप न्यारा था। एक प्रसंग आता है, जब वो कहीं से विचरण करते हुए जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां तालाब में, सरोवर में नहा रही थी, वस्त्र उतरे हुए थे। सुखदेव मुनि वहीं से निर्लिप्त भाव से निकल गए, और किसी भी स्त्रियों के अंदर कोई भाव नहीं आया कि अरे कोई पुरुष जा रहा है तो हम अपने वस्त्र पहने या ऐसे करें, ढके कुछ करें। और उसी क्षण पीछे पीछे व्यास जी आ रहे थे, क्योंकि व्यास जी को पुत्र मोह आ गया थोड़े समय के लिए। अरे पुत्र रुको तो सही, थोड़े समय तो मेरे पास रुक जाओ, थोड़े समय तो मेरे पास रह जाओ। वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो जब वो गुजरे उस सरोवर के पास से, तो स्त्रियों ने तुरंत अपने को ढका। तो ये दृश्य देख करके व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि आगे आगे मेरा पुत्र जा रहा है, वो ज्यादा युवा है, ज्यादा जवान है, उसको देख करके तो ये स्त्रियां एकदम से निर्विकारी रही, इनके अंदर में कोई भाव ही नहीं आया। और मैं इतना बड़ी उम्र का, मैं गुजर रहा हूं, तो ये स्त्रियां अपने को ढक रही। उन्होंने ईश्वर से इस प्रसंग को रखा कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे संभव है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उनको जवाब दिया, ये सच बात है, तुम्हारा पुत्र पूर्ण निर्विकारी है, इसलिए उसके आगे, उसके सामने रह करके किसी के अंदर कोई विकार नहीं है। गहरी समझ की बात है। हम लोग देखते थे गुरु जी के पास पहुंचने के बाद मन एकदम से शांत हो जाता, सारा ऐसे ख्याल ही खत्म हो जाता था। ऐसी पवित्रता दिव्यता थी उनके आसपास कि उनके ऑरा में आने के बाद कुछ होता भी है, कुछ करना भी है, दिन तारीख बात महीने सब ऐसे गायब हो जाते थे अगर हम भक्ति में उनकी रहते थे। इतना प्रभाव होता था। चरण धरे वो जिस धरती पर, वो तीर्थ बन जाए। जहां पैर रखते थे वहां पर आनंद आता है। तो जिसने अपने मन इंद्रियों को जीता है, जिसने अंदर से अपने को निर्लिप्त किया है, उसकी बड़ी महिमा होती है। केवल बातों से नहीं बात बनती है, अभ्यास का होता है, अंदर से ऐसी पवित्रता होती है। तो सुखदेव मुनि सहज ही जन्म से ही इतने चित्त उनका वैराग्यवान था। तो बोले उनके आगे, तुम्हारे पुत्र के आगे, उनके अंदर भी कोई भाव नहीं आया। तुम जो कि गृहस्थ जीवन जीते हो, जियो, तुमने भोगा है, इसलिए तुम्हारे को देख करके उनके अंदर में अरे कोई पुरुष जा रहा है, ऐसा भाव आया। तो ये प्रसंग इसीलिए ये शास्त्रों में आते हैं, सुनाए जाते हैं वेदांत में, कि हम इसको पहचाने इन बातों को। किसी की दृष्टि से पता लग जाता है इसकी दृष्टि अच्छी नहीं, बड़ी काम दृष्टि है इसकी, बड़े श्रूड है, कितनी लालच भरी निगाह से देख रहा था, कैसे देख रहा था। दृष्टि भी तरह तरह की होती है ना। अरे देखो बेचारा कितना दीन है, अधीन होकर के देख रहा है, तो उस पर करुणा जागने लगती है उसके ऊपर। दृष्टि से ही तो तरह तरह की दृष्टियां होती है ना। किसी की बड़ी श्रूड आईज होती है, ऐसे बड़े, ऐसे जैसे कोई बड़े बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, तो हर जगह बड़ी ऐसे मीन में निकाल के देखता है, पता लग जाता है ये बाल की खाल निकाले बिना मानेगा नहीं।
ये निगाहें होती हैं। भगवान ने लेडीज को एक सेंस दिया हुआ है, वो पहचान लेती है कि कोई मुझे किस नियत से देख रहा है, ये ऐसा दिया हुआ। और जितनी जो चित्त की पवित्र होती है वो और अधिक पहचान लेती है। अब जो खुद ही अपने गिरावट में है, जिनका जीवन मन इतना पवित्र नहीं है, तो वो नहीं पहचान पाते, लेकिन भगवान ने दिया हुआ है, पहचान लेते कि क्या निगाह है, किस निगाह से देखा मुझे, कैसे देखा। इसलिए आप देखो, सहज ही अगर कहीं निगाह किसी की अनजाने भी कहीं दूर पड़ रही होती है ना, तो तुरंत अपने को संभालते। ये प्रकृति में दिया हुआ है खेल है। तो यही बात समझनी, जिसका खुद का चित्त इतना निरवकारी होगा, ज्ञानवान होगा, उसी को पाप पुण्य लिपायमान नहीं करते। अब ये कोई हर एक कोई बोलने लगे ज्ञान सुन करके, अभ्यास है नहीं अंदर में, देखा देखी। गुरु और शिष्य थे, शिष्य के पास अचानक एक महिला आई, उसको प्रेम की आवश्यकता थी, उसका अंदर में किसी बात से मन बहुत टूट गया था, ज्ञान की आवश्यकता थी। तो आवश्यकता अनुसार गुरु ने उसको स्नेह दिया, प्रेम दिया, उसको प्रेम दे करके गले से लगाया। शिष्य बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। बाद में उसने भी उसको, शिष्या को गले लगाने की कोशिश करी। गुरु समझ रहा था, देख रहा था सारी हरकतें उसकी। बोले अच्छा, ये सोच रहा है कि ये गुरु के संग रह रहा है तो क्या इसको भी हक है क्या किसी को भी ऐसे टच करने का। आगे बढ़े, गुरु तो होता ही है, तरीके आते हैं उन्हें सबकी बुद्धि ठीक करने के। आगे बढ़े, एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, गरम गरम तप रही थी, लोहार उसे ताप रहा था। गुरु ने तो जाकर के अपनी निष्ठा पक्की करके उसे पकड़ लिया। बोले आओ बेटा, इसे भी तो छुओ। अरे गुरुजी जल जाऊंगा। बोले क्यों, छू लो छू लो, मैंने भी तो छुआ है, लो छुओ, तुम भी छुओ से। अरे गुरुजी बहुत गरम। बोले निर्लज्ज, तेरे तब हाथ नहीं जले, अब हाथ जलना है। तो ये सब बातें गुरुजी बता करके समझाते थे। कभी गुरु के कर्मों की होड़ नहीं करनी, गुरु क्या कर रहा है वैसे करने की हमको होड़ नहीं करनी चाहिए, अपनी स्थिति बनानी चाहिए, अपने अंदर की पवित्रता को देखना चाहिए। इतना युद्ध हुआ महाभारत का, इतना बड़ा युद्ध चला, जब अर्जुन ने इतना अच्छा ज्ञान सुन लिया कृष्ण से, और उसकी मैं मिटा दी कृष्ण ने, अपना विशाल रूप दिखा करके, विराट रूप दिखाकर। तब बताते हैं कि अर्जुन, बाद में बोला लोगों ने, अरे अर्जुन ये तुमने क्या किया, ये तुमने इतने लोगों को मार डाला, इतने लोगों का पाप तुमने मारने का तुमने वध किया। कुछ कौरव साइड की लेडीजों ने उसको कोसते हैं भाई, उनके तो पति चले गए थे, बच्चे चले गए थे, तो वो अर्जुन को ही कोसने लगी, क्योंकि अर्जुन के ही बाण सबसे ज्यादा घातक थे, सबसे ज्यादा संहार उसने किया था, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार उसने किया था। तो अर्जुन को वो कोस रही थी कि हे अर्जुन तुमने क्या किया, कि तुमने इतने लोगों को मारा, तुम्हें कितना पाप तुमने कमा लिया, कितना ही कर। लेकिन अर्जुन निर्लिप्त रहे, क्योंकि ज्ञान समझ चुके थे, वो कृष्ण से बात समझ चुके थे। उनके मुख से एक ही लाइन निकली, इस पूरे युद्ध में मरा है तो सिर्फ एक अर्जुन, और कुछ नहीं मरा। तो जीवत मरे, तो जिसने अपनी मैं मिटा ली, उसके बाद तो वो कुछ करे या ना करे, फिर तो अर्जुन समझ गए ना, ये ईश्वर इच्छा से खेल हो रहा है सारा, ये परमात्मा सारा खेल कर रहा है। इसलिए उनके अंदर में कोई पाप पुण्य नहीं ले पा। इस बात को बार बार श्रवण भी करो, मनन भी करो, और थोड़ा सा अपना अनुभव भी बनाने की कोशिश करो कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिसमें मुझे पाप और पुण्य लिपायमान नहीं करेंगे, वो कौन सी अवस्था होनी चाहिए, अंतःकरण मेरा कैसा हो जाए, कैसे मैं आकाशवत आत्मा के गुणों को धारण कर लूं, कैसे हर वक्त मेरे चित्त में आत्मा का ही प्रकाश रहे, तो फिर मुझे ये लिपायमान नहीं करेगा। अभ्यास से उन्नति होती ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे आप हर बात की, ज्ञान की भी, इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको लगता है कि पहले तो सब बातें छोड़ करके, अगर ज्ञान मिला है, गुरु मिला है भाग्य से, तो पहले उसका संग करके ज्ञान की गहराइयां
की करनी चाहिए, समझना चाहिए और एक अच्छी लगन रख करके, अच्छा कंटिन्यूटी रख करके, उससे जुड़ करके निरंतर ज्ञान के, जैसे संग का रंग है सारा, फिर संग दूसरा कर लिया तुमने, फिर उसका रंग चढ़ जाएगा, फिर वहां इधर उधर की बातें करने वाले आके बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। सल इसका प्रभाव हमारा कम ना हो, हम तो बहुत शुक्राने करते हैं इस बात के। वो पहला दिन जब गुरुजी मिले थे और आज तक निरंतर सुबह शाम उन्हीं के वचन के साथ, उन्हीं के ज्ञान के साथ निरंतर प्रेम में, आनंद में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। एक दिन नहीं वो हमको छोड़ते, कोई दिन ऐसा नहीं जाने देते कि जिस दिन वो ये मिलाप ना कराएं, ये सत्संग ना हो, या अभ्यास ना हो, कोई ना कोई गुरु की बात ना करें हम लोग। तो ये बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। बोले सच्चे गुरु की पहचान भी यही है कि नित्य नित्य सत्य संगत में राखे। कल अचानक ही हम लोगों को शाम को उन्होंने बुलाया था स्टेशन रोड में, मीना जी ने। तो कैसे कल उनकी सासू माँ जो निरंतर हमारे यहाँ सत्संग में 16-17 साल आई, 15-16 साल आई, बहुत सरल मीठे स्वभाव की थी, कैसे 95 से बता रहे थे इनके पतिदेव की वो मम्मी 95 से सत्संग जाती थी, और 2010 तक उनका शरीर शांत हुआ, और कहीं भी शरीर छोड़ करके बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि बस केवल नहाई धोई, खाना खाया और लेट करके चली गई। तो इतना अच्छा उन्होंने अभ्यास किया हुआ था। दादी को भी बहुत प्रिय थी वो, सब मिलकर के गुरुजी के पास जाती थी, कितनी बार हमारे साथ बसों में भी गई हैं गुरुजी के पास, गाड़ियों में भी गई हैं, ट्रेन में भी गई थी। हल्की फुल्की थी, तैयार रहती थी, अपना झोला उनका एक तैयार रहता था जाने के लिए, लगन रहती थी। बहुत अच्छा लगता था उनको ज्ञान का सुनना सब। तो देखा कल 11 साल में फिर उनको याद किया, तो उसी स्थान पर भगवान ने फिर बैठाल दिया जहाँ वो अक्सर बुलाया करती थी प्रेम से, हम लोग मिलते थे जाकर के उनसे, सत्संग होता था, इतने भजन भाव किए, अच्छा लग रहा था। हमने कहा देखो कैसे किसकी भावना कब कहाँ कैसे खेल करा देती है, पता नहीं चलता। और इनकी बहू रानी भी हम देख रहे हैं इनके साथ से ही आती थी, तो उन्होंने सासू माँ की पूरी बात को अच्छी तरह समझा है, और आज तक अपना नियम निभाए हुए चल रही है इनके। अब भले ही हम देखते हैं अपने मन में ज्ञान से ही तो कितना आनंद आता है, कितनी खुशी रहती है। बिना ज्ञान हर कोई प्यासा ही आए जग से, प्यासा ही जाए। इसलिए ध्यान रखना, कोई दूसरा नहीं कर सकता इस ज्ञान में, तुम ही अपना उद्धार कर सकते हो। सत्संग तुमको मिलता है तो तुम अपना उद्धार कर सकते हो। तो अक्सर देखना अर्जुन के मुख से यही निकला, मरा तो सिर्फ एक अर्जुन, मृत्यु हुई तो सिर्फ एक अर्जुन की ही हुई, क्योंकि हमारी मैं गुरु मिटा देता है। जब मैं मिट जाती है ना तो कर्म फिर हमारे खाते नहीं आते। ये भी बड़ा रहस्य की बात है। जिस क्षण हमारे जीवन में खाते में से मैं हट जाए, नाम हट जाए, एक तो जनरल बात है, पर आपके वो कर्म तुम्हारे खाते नहीं है। इसलिए जो ज्ञान का अभ्यास करता है वो अपनी मैं को भुलाता है, अहम को भुलाता है, और ईश्वर को प्रकट करता है कि उसकी मर्जी से हो रहा है। पहले भगवान ने कृपा की, भगवान की मर्जी से कोई बात आई है, कोई बात आई है, कोई हिसाब किताब आया है, उसकी मर्जी से आया है। और जो ज्ञान मेरे प्रभु की तरफ से आई है, जो भगवान ने भेजी है, तो मैं उसमें ना नुकर कैसे करूं, स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार प्रभु, तो तेरे कांटों से भी प्यार, क्योंकि समझ जाता है कांटे ही तो किया करते हैं फूलों की हिफाजत। साज हमारे एक शायर ने तो यहां तक बोल दिया, वरना तो मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। अगर मैं अच्छा ही अच्छा रहूंगा तो जरूर कुछ कांटे भी तो मिलते हैं जीवन में, कुछ विपरीत भी तो मिलता है। तो ज्ञानी कैसे उसको भी बड़े सुख से लेता है, बड़े खुशी से लेता है, वो हर बात को बड़े अच्छे रूप में लेता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं कैसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। हे भगवान मैं कैसे किसी बात को छोड़ू, दोनों ही तुम्हारे। उधर कुर्सी बैठ जाओ, उधर कुर्सी खाली पड़ी।
वो हर बात को बड़े अच्छी तरीके से ले लेता है, सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं। छोड़ू मैं कैसे भगवान, कैसे छोड़ू भगवान, ये सब तेरा ही तो पसारा है। इसलिए वो अपने मन के इस उथल पुथल से शांत हो जाता है। वो जानता है सब उस मेरे परमात्मा की लीला चल रही है। मुझे मजबूत करने के लिए देखो, कभी बीमारी आती, कोई बात आती है, इससे पहले आप हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं? कभी दिल करेगा मैं कहूँगा जाओ जाकर के 1000 रुपए दिया उसको, जाकर के 2000 रुपए डॉक्टर को दिया, हो गया है, ऐसे कैसे देना? लेकिन भगवान क्या करता है, उसका हिसाब किताब पूरा करने के लिए थोड़ी सी कुछ लक्षण दिखा देगा, सिम्टम है, ऐसी बात होगा, उसी को ढूंढ के जाओगे उसके पास और जाकर के फिर उससे लाभ भी लेकर के आओगे जरूर। क्योंकि कोई किसी फील्ड में अपने को योग्य बनाता है तो जरूर उससे बहुत लाभ मिलता है। बड़ा क्या है, आप देखो कभी कितनी हमारे अंदर में सीखने की समझ खुल जाती है, अगर हमारे पास सही, अगर कोई संकट आता है, कोई बात आती है तो और हम सीख नहीं आते हैं, समझ नहीं आते हैं। तो कभी जगत में धोखा भी मिले तो परेशान कैसे होना, उलझना क्यों? उसने भी हमें सिखा के गया, वो भी हमें कुछ अच्छी बात सिखा देगी। संकट आ जाता है कभी, देखो अचानक छोटी उम्र में पिता का शरीर शांत हो जाता है, कुछ समय लगता है कैसे होगा, ये बच्चे तो बड़े छोटे हैं, बड़े ऐसे। बाद में हम देखते हैं 2-4-6 साल बाद वही बच्चे, वो जो छोटे दिख रहे थे 11-12 साल के, धीरे धीरे कुछ लोग पहले उनको केयर करते हैं, उनकी दादी माँ संभालते हैं या कोई और रिश्तेदार संभालता है, उसके बाद वो अपने समय आते आते इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़े होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है लापरवाही करने का। वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं। तो कहां से आई ताकत? परिस्थितियों, तो ये तो और मजबूत बना के जाती है। इसलिए तो ज्ञानी ने बहुत ऊंची बात बोल दी कि सुख के माथे सल पड़े, वो सुख तो और बेकार है जो प्रभु का नाम भुलावे हैं, तो नाम भुला देते हैं सुख की परिस्थिति। और बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम जपा, तो दुख अच्छे होते हैं जो कम से कम परमात्मा हमारी समझ तो सही करते हैं, हमें नाम तो रटाते हैं, हमें ये एहसास तो कराते हैं कि तू ही है सब जगह। तो अपना विवेक जागृत करना चाहिए, हर कर्म को हमें बहुत समझदारी से करना चाहिए। एक होता है कर्म बुद्धिमानी से, एक लापरवाही से, भावुकता में, व्यर्थ में बह करके। कभी अचानक हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें हम किसी भावनाओं में बह करके बस ले रहे होते हैं, तो वहां हमको बाद में फिर उलझन दिखाई देती है, कोई विकृति दिखाई देती है, किसी ना किसी बात से हम अपने आप को फिर बहुत फंसा हुआ, उलझा हुआ महसूस करते हैं। भगवान ने बुद्धि भी तो इसलिए दी है कि कहोगे अभी तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही करने वाला है, भगवान ही बनाने वाला, लेकिन इसके साथ ही भगवान ने विवेक भी तो दे दिया तुम्हें। क्यों दे दिया? खुद ही तुम्हारे अंदर बैठा है भगवान, अलग थोड़ी है तुमसे। वही देखो अंदर में, कभी समझाने के रूप में भी कौन आता है तुमको? बड़ों के रूप में कोई बात समझाई जा रही होती है तो वो कौन समझा रहा होता है? क्या ईश्वर नहीं बोल रहा होता उससे? ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लेनी चाहिए। वो बच्चा सत्संग में आता था, गुरु जी आए थे उसके घर पर, तो गुरु तो उसको सहज ज्ञान बता रहे थे कि बेटा सब भगवान है, तू भगवान है, मान ना मान तू है भगवान। हमारे यहाँ भी ये वचन चलता है, भाई तुम ब्रह्म रूप हो, तुम आनंद आत्म स्वरूप हो, तू भगवान है। अब उसने अपनी छोटी बुद्धि से पूरी बात तो ढंग से समझी नहीं। दूसरे दिन कॉलेज में जाकर के थोड़ा ना तगड़ा सा था, सबकी पिटाई करने लगा। बोले भाई क्या हुआ, तू क्यों मार रहा है? अरे जानता नहीं मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मार, उसको मार, इसको मार। बवंडर मच गया पूरी क्लास में, उसकी शिकायत करने लगे सब, अरे तुमको मार रहा है, ऐसे कर रहा है। क्यों मारा? अरे मारूंगा नहीं क्या, मैं भगवान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बात जो प्रिंसिपल तक पहुंच गई, प्रिंसिपल ही बड़ा हैरान, ये बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, ये तो ऐसे सबको मारने की। पूछा उसको, बोले ऐसे किसने सिखाया तुम्हें? बोले अरे हमारे यहाँ गुरुजी आए थे, हमें बड़ी श्रद्धा है उन गुरुजी में, बड़े अच्छे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला है मुझे, मैं उनकी बात क्यों नहीं मानूंगा, मानना है उनकी बात। ऐसे करके करने लगा। आखिर गुरुजी को भी बुलाया गया भाई स्कूल में, भाई गुरुजी भी आए, भाई ऐसी क्या बात हो गई, गुरुजी आपने कौन सा ज्ञान दे दिया इसको?
ये कौन सा ज्ञान बोल रहा है ये बार बार? ये कह रहा है कि आपने बोला है कि ये भगवान है, अब ये जो चाहे सो करे। गुरुजी ने पकड़ के 2 लगाया उसके। पगली हंस रही है बैठी बैठी, पूरी बात नहीं समझती। अगर तू भगवान है तो सब कौन है? हाँ, अरे तूने ये बात नहीं समझी? तूने इनको कुछ धक्का देने से या मारने से पहले ये नहीं सीखा, ये नहीं समझा, ये बाकी सब कौन है फिर? वो भी तो भगवान है। क्या जो मना कर रहे थे टीचर की ऐसे बेटा ना करो, ऐसे बिहेव ना करो, तो क्या उस रूप में भगवान नहीं बोल रहा था? क्या उस घट से भगवान नहीं बोल रहा था? तो ये हमको पूरी समझ गुरु समझाता है तभी मिलती है। नहीं तो हम अपने मन को ही मनमानी करने की आदत कोई बहुत अच्छा समझ ले बैठते हैं, जबकि हर घट से भगवान ही तो बोल रहा होता है। ऐसे ही एक और सरफराज से सुन के चला गया, सब भगवान है, सब में भगवान है। उसने भी उल्टा अभ्यास कर दिया। सामने से मतवाला हाथी आ रहा था, उसके ऊपर पहलवान बैठा हुआ था, उसको महावत उसका, वो कह रहा था भाई हाथी आज थोड़ा मतवाला हो गया है, रास्ता दे दो उसको, रास्ता दे दो। अब वो सामने से आके, अरे सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। ऐसे करके उसके सामने पहलवान बार बार बोले बेटा हटो भैया हटो, रास्ता दे दो उसको, रास्ता दे दो, हाथी थोड़ा मतवाला है। लेकिन नहीं हटा। आगे हाथी ने उसको सूंड में लपेटा और धार देना पटक दिया, उठा के फेंक दिया, तो गिरे जाकर के, और कमर टूटी, टांग टूटी, पहुंचे हॉस्पिटल। अब वहां कोस रहा बैठा बैठा, अरे मरवा डाला मेरे गुरु ने, मरवा डाला। मैं तो गुरु का वचन पक्का कर रहा था। गुरु जी रोज सुनाते हैं सत्संग में, सब है ही भगवान, सब है ही भगवान। मैंने तो भगवान देख रहा था, मैं तो भगवान देख रहा था। ये ऐसे लोग जो ना समझ, थोड़े थोड़े कम समझते हैं ना, वो गुरु को बहुत परेशान करते हैं। फिर गुरु जी को पहुंचना पड़ा, भाई क्या हो गया? अरे मर गया गुरु जी, मैं मर गया। मैं तो आपके वचन पक्के कर रहा था और ये तो मैं बहुत चोट लग गई मुझको, ऐसा हो। गुरु जी ने कहा जिस वक्त तू भगवान देख रहा था, पहलवान कुछ कह रहा था? बोले हाँ वो तो हटने की कह रहा था। बोले वहां भगवान नहीं देख रहा था? वो क्या कह रहा था? कि हट जा बेटा, बच जा, समझदार हो जा, कहीं कोई झंझट नहीं बन जाए। तो हर घाट से जब हम भगवान का भाव रखते हैं, भगवान की आवाज सुनते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारा मन सही विवेक में जागृत होता है। अब देखा करो, मुझे कहते तुम्हारे अंदर इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि किसी घट से क्या आवाज आ रही है। यानी देखता है कैसे हर घट से भगवान मेरा रक्षक बन के खड़ा हुआ है, मेरी सहायता करने खड़ा हुआ है, मेरे मेरे जीवन को ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है। ये समझ है ज्ञान की। अब एक ही तरह से केवल बात समझेंगे और अपनी मनमानी करने को ही समझ लेंगे कि नहीं ये मेरी अपनी इच्छा को समझेंगे, ये ईश्वर इच्छा है, तो फिर वहां भी भेद आ जाएगा, वहां भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अच्छी लग रही थी बात। अज्ञानता में हम प्राय अपनी इच्छा से चलते हैं, इसलिए दुखी सुखी होते रहते हैं। जहां देखो अपनी इच्छा पहले होती है, मुझे ऐसा चाहिए था, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा करता हूं। बचपन भरता है तो बेटा क्या बनोगे, बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या, ऐसे करते करते उनके अंदर ये इच्छा पड़ जाती है कि अपने अपने हिसाब से चलने की। छोटा बच्चा भी देखो मैं आप पे आप चलूंगा, वो भी हाथ छोड़ के चलना चाहता है। अहंकार भी आ जाता है उसके अंदर, इच्छा भी बन जाती है। तो एक होता है इच्छा, तो इच्छा से चलने वाला तो कदाचित दुखी सुखी होगा ही होगा। जब गुरु की शरण में आके बैठते हैं, अब गुरु उसको परीक्षा पर चलना सिखाता है। बेटा अपनी मनमानी बहुत की है, अब जरा परीक्षा को पहचानो और अच्छी साथ संगत ढूंढो, और वहां पर अच्छे लोगों को। आज देखो कोई अगर अपने किसी को बॉस मानता है और उसकी इच्छा से चलता है, तो वो एक ट्रेनिंग पा लेता है, किसी कार्य में कुशलता पा लेता है, क्योंकि ट्रेनर अच्छा है। ऐसे जब गुरु के पास आके बैठते हैं और गुरु की इच्छा से हम अपने मन को मोड़ने लगते हैं, संवारने लगते हैं, इसके गुरु की इच्छा को आगे रखने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक परीक्षा पर चलते हैं और आपके कर्म बनने धीरे धीरे रुकने लगते हैं, आसान होने लगती है राहें आपके जीवन की। और फिर धीरे धीरे सही अभ्यास करा के गुरु आपको ईश्वर इच्छा का बोध करा देता है, कि फिर धीरे धीरे, हर समय गुरु कोई अंडर में थोड़ी रखता है हमको, फिर एक ज्ञान पक्का करा करके हमारे अंदर ये कला पैदा कर देता है कि तुम पहचानो, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है, कोई और बात नहीं है, तो
अब जो भी स्थिति आ रही है, परिस्थिति आ रही है तेरे जीवन में, जो भी प्रारब्ध अनुसार जो बात आ रही है, वो किसकी इच्छा है? अब ईश्वर की इच्छा में, रजा में राजी रहो। तो कौन सा बदलाव आ जाता है जीवन में? ज्ञानवान के जीवन में भी कैसे भी बदलाव आती है, कैसे भी बात आती है, तो वो सब क्या है? ईश्वर इच्छा को मानता है। अचानक ही कोई बात निकलती है जीवन में, अचानक ही कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है, अब ईश्वर इच्छा है, खुशी से ही बिता डालो, बिता नहीं तो आयो। तो वो अच्छे से बिताने लगता है। इसलिए ज्ञानवान के हर कर्म में एक समझ होती है, रस होता है। अब देखा करो क्यों उसके कर्म में एक रस आ जाता है, सब में संभाल होती है। वो कुछ पूछे, कुछ खिलाए, कुछ बनाए, कुछ करे, उसमें एक आत्मीयता होती है, एक रस भरा होता है, क्योंकि दुर्भाव नहीं होता, कर्ता भाव नहीं होता। वो कुछ करते समय उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है ना, तो दूसरा बड़े प्रेम से उसका प्रेम भी स्वीकार करता है। तो दुनिया में कोई किसी का प्रेम भी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि वहां कर्ता भाव है। कुछ बन के कर रहे हो, कुछ चाह के कर रहे हो, कैसे कोई स्वीकार कर ले? तभी तो आकर के बोलते हो मैं वहां फलानी जगह गई थी, उसको मैंने सत्संग सुनाया, हम तो उसकी बात सुन के समझ जाते हैं इसने कुछ नहीं सुना पाया होगा, क्योंकि इसको याद है। एक दादा के पास आई, दादाजी मेरा ना एक हाथ दान देता है, दूसरे को भी पता नहीं चलता। मतलब ऐसे करके बताना चाह रही जैसे मैं किसी को पता, इतनी भूल गई हूँ। दादा भी बड़े मजेदार, कहते अच्छा, उसकी बात तो वो वाली बात तो साइड में कर दी। बोले और कैसी हो तुम, क्या करती हो, और सुबह से तुमने आज क्या क्या किया गया, सारा रूटीन बताने लगी। मैंने ये किया है, मैंने आज सुबह यही किया है, किया। कहते हैं तो ये सुबह की एक भी बात भूली नहीं है, तो दान दे के भूल सकती है? झूठी है, भूल ही नहीं सकती। ऐसे पकड़ा दादा ने उसको कि बोले तुम क्या सोचती, तुम सब याद रहता है, कुछ नहीं भूलता इंसान को। ये तो भूलने की कला गुरु सिखाता है कि जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना भूल। सब याद रहता है, तो भूलती है, हर बात याद आ जाती है। तो पक्का करना इस चीज को कि कैसे हम जब आते हैं तो गुरु कैसे हमारे जीवन के हर कार्य में रस डाल देता है। इस कर्म को कैसे हमको एक रस के साथ, आत्म रस के साथ करना सीख जाते हैं। उठना, बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, देखो तुम्हारी रहनी में एक रस आया, क्या उस रस से कोई धर्म पत्नी तो तुम किसी की बने, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम किसी को सही धर्म के रास्ते पे आगे ले आ सको? इसलिए हम कहते हैं पहले ज्ञान समझ लेना, इसलिए पहले सही रास्ता तो समझ लेना, तुम पहले धर्म को तो ठीक से पहचान लेना, नहीं तो सब अधर्म के रास्ते बढ़ते रहोगे और परिणाम स्वरूप यही मिलता रहता है सारी दुनिया में। अविश्वास का दुख है, अविश्वास का दुख है, अविश्वास का दुख है। सारी दुनिया देखो, जैसे भगवान को आगे ना रखने के कारण सारे समय एक अंधेरे में से जी रही है, और अंधेरे के कारण धोखे धक्के खा रही है। अभी किसी कमरे में अंधेरा कर दो तो फिर उस कमरे की जितने भी चीजें हैं वो तुम्हें कष्ट देंगी या सुख देंगी? कभी पलंग से टकराओगे, कभी टेबल से टकरा जाओगे, कभी दीवार से टकरा जाओगे, गुप्त अंधेरा जितना होगा उतना टकराते रहोगे। तो जब तुम्हारे राह में जब तक दीपक नहीं जला है ज्ञान का, तो तुम्हारे जीवन की राहें क्या देंगी तुम्हें? कष्ट ही तो देंगे। इसीलिए बोला गया है गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तो मन के अंदर पहले ये ज्ञान का दीपक जला लो, ये सही समझ का दीपक जला लो, फिर चाहे जहां रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ये लिपायमान नहीं करता, फिर ये चलायमान नहीं करता। विश्वास रखो, जो बनी हुई है खेल बन के आएगी अपने आप, जो बात बनी होगी। तुम क्यों अधीरज हो रहे हो किसी बात में? ये तो होता है विश्वास परमात्मा का, जैसे बना पड़ा है खेल वो होकर ही रहेगा, बन के ही रहेगा। बस तुम अपने जीवन को संभालो। अब बताओ इनकी बात मानो कि नहीं मानो, किसी की मत मानो, पहले अपने को ज्ञानवान कर लो, तुम्हारे अंतःकरण से सही प्रेरणा आएगी। फिर अभी अटक करके सोच रहे हो, भटका हुआ है। कल इतनी अच्छी बात लग रही थी, कैसे गुरु की संगत में बैठते हैं तो काग पलट गुरु हंसा कीना, एक श्लोक आता है कि कबीरदास जी ने बोला कि काग पलट के गुरु,
तो कौवा ऐसी जो चेष्टाएं थी हमारे जीवन में, ना वाणी में रस था, काव काव करते थे, तो कौवा देखो कितना कर्कश बोलता है, कौवे को उड़ा देते हैं इसलिए। और कहीं कोयल बोले तो और ध्यान देते हैं, कहाँ बैठी है, कहाँ से बोल रही है, देखो देखो कहाँ बैठी। तो कौवा इतना कर्कश, तो काग से, कौवा देखो हमेशा मुर्दों पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, नोचेगा, गंदगी में ऐसे चौंच मार रहा होगा, तो ये काग चेष्टाएं बोली जाती है। तो काग पलट गुरु हंसा की, गुरु मिलता है हमको तो हंस बनाना चाहता है। आप देखो हमारे जीवन में पवित्रता आचरण इतना अच्छा बनाने लगता है गुरु धीरे धीरे, तो काग पलट करके हंस जैसा बनाता है। और हंस की क्या विशेषता होती है? हंस पानी में डूबता नहीं। अब कैसी भी मायावी प्रकृतियां आ जाएं दुनिया में, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि हंस पानी में डूबता नहीं है। अगर तुम्हारा मन हंस बन गया होगा तो अब जगत की किसी बातों में डूबेगा नहीं वो। हंस पानी में डूबता नहीं है और सड़क पर अटकता नहीं है। कभी देखा करो, हंस की चाल इतनी सुंदर होती है, वो बिना अटके हुए गुजर जाता है कहीं से, अगर जमीन पर चल रहा होता है तो। जमीन पर अटकता नहीं है और आसमान में भटकता नहीं है। इसलिए हंस की दौड़ जब शुरू होती है ना, हंस की यात्रा, तो मानसरोवर तक जाके खत्म होती है। इसलिए उसको अपना राष्ट्र पक्षी बोला गया है। वो इतने कुशल होते हैं, इतनी दूरदृष्टि होती है उनकी, उनकी यात्रा शुरू होती है तो सीधे मानसरोवर तक पहुंचती है। इतनी अच्छी उनकी इंस्टिंक्ट होती है, उसके सहारे वो चलते हैं अपने, वहां तक पहुंचते हैं। तो गुरु कहता है तुम भी कम से कम जीवन में ऐसी यात्रा करो जो अपनी पूरी मुक्ति तक तो पहुंचो, मानसरोवर तो पहुंचो, हंस बनो। इसलिए जो ज्ञानवान हो जाते हैं उनके आगे हंस लग जाता है। और अच्छे ऊंचे ज्ञानवान हो जाते हैं परमहंस, रामकृष्ण परमहंस बोले गए। तो हंस, काग पलट गुरु, तुम भी हंसा बनो, हंस जैसे दिखो। अब तुम्हारी चेष्टाएं उज्जवल हो। हंस हमेशा मोती चुगता हुआ अच्छा लगता है। वहीं आता भी हंस वही है जहां मोती मिलते हैं। सरोवर में मोती होते हैं तो वहां आकर के हंस चुगते हैं। तुम्हारा भी मन हमेशा अच्छी ज्ञान की कोई चढ़ी हुई बात उठाए। ये क्या जीवन को अटका दिया, लटका दिया, झटका दिया, देख तो लो पहले। इतना तो विवेक जागृत करो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कि कोई कर्म करना चाह रहे हो, कोई बात करना चाह रहे हो, तो उसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं, सही 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 बातें हैं पीछे की नहीं है। इतना तो विजन देखने वाले रखो, वरना तो फिर यही गाते रहोगे, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया और ना आदमी हम भी काम के थे। खामा खा धक्के धोखे खाते रहते हैं, दुनिया के मुंह में पढ़ करके, बातों में पढ़ करके व्यक्ति अपनी दुर्दशा ही करा लेता है। पहले देखो तो सही, अंदर से सही बात है, समझो तो सही, क्यों अटकते रहते हो दुनिया में।